मैं लावायूं डारी। पिछली बार भी तूने यही किया था ना, मेरे ही मंडप में मेरे फतेह के बाजू में जाकर खड़ी हो गई थी। उस बार तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन इस बार मैं भूल जाऊंगी तू मेरी बहन है। गुल्लू याद है आपको तेजू जी? माई कुक्कड़ सवेरे सवेरे मैनू कहता है कि पाजी इस बार जो मैंने रेस जीतनी है ना, तो मैनू डायमंड दी मुंदरिया चाहिए। मैंने बोला व्हाई डायमंड ब्रदर? तो बोलता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को डायमंड पसंद है। एक और सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी था। पंकज, क्या हम थोड़ी देर चुप रह सकते हैं प्लीज? जब दिल में शोर होना तेजो जी, बंदे को चुप नहीं रहना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि रूठी हुई खामोशियों से बेहतर बोलती हुई शिकायतें हैं जी। बोलिए क्या बात? कुछ नहीं, बस चुप रहने का मन है। अगले महीने टूर्नामेंट स्टार्ट है, खूब जम के तैयारी करनी पड़ेगी। ये चैंपियनशिप हमें ही जीतनी है। यस ओके? यस सर। चलो तुम लोग जाओ प्रैक्टिस करो। चलो चलो। तेरे दिल में जो फतेह के लिए ना, वो साफ साफ तेरी आंखों में दिखाई देता है। वो मदर टेरेसा, बंद कर यार ये अपना ड्रामा। पिछली बार भी तूने यही किया था ना, मेरे ही मंडप में मेरे फतेह के बाजू में जाकर खड़ी हो गई थी। अंगद मान, तेरी हिम्मत कैसे हुई तेजो को रुलाने की? ओ मिस्टर विर्क, हाय, वेलकम यार, वेलकम। ओ एक मिनट, की होया मिस्टर विर्क? अबे बात क्या है? ओए पागल हो गया क्या? तुमने तेजो को क्यों रुलाया? मैंने रुलाया। और किसने रुलाया? अरे क्या बकवास है? तेरी हिम्मत कैसे हुई तेजो को रुलाने की? हाँ? एक तरफ उससे एंगेजमेंट, दूसरी तरफ उससे... बस ओए, ज्यादा मर्दानगी ना दिखा। तू बॉक्सर है तो मैं भी चाटा। मैंने नहीं रुलाया तेजो जी को। किसने कहा तुझे तेजो जी ने? पागल! तेजो को मैंने खुद रोते रोते तेरी गाड़ी से उतरते हुए देखा है। तूने नहीं रुलाया तो और किसने रुलाया है? प्रोफेसर नो 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 नो। पकड़ा गया तू। बात यही खत्म नहीं हुई अंगद।
पता तो मैं लगा ही लूंगा कि तूने क्या किया है उसके साथ। अरे शौक से पता लगा, शौक तुझे ही लगेगा क्योंकि तेरे आसपास बहुत है तेजो जी को हर्ट करने वाले और ये तू जानता है। और हाँ, अगर तेजो जी की सच में फिक्र है ना तो उनसे जाके पूछ या उनके आसपास वालों से पूछ। जब आप समझ ही गए तो आप भी बता दीजिए कि ये सब कैसे हुआ। ट्रैक्टर से गिर गया। अंगद जी, आप बातें इतनी अच्छी बनाते हैं तो बहाना भी कोई अच्छा ढूंढ लेते। बताइए किसने किया। अरे होता रहता है ये सब तेजू जी। आप लस्सी पीजिए। रजत लस्सी मंगाओ दो। रजत, मुझसे पहले यहाँ पे कौन आया था? मोच सी आ गई थोड़ी गर्दन में। रजत, मैंने तुमसे कुछ पूछा। रजत, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है या नहीं? यस मैम, प्लीज मैम। सॉरी सर, मिस्टर फतेह आए थे, उन्हीं के साथ सर की हाथापाई हुई है। फतेह यहाँ आया था और उसने ये सब क्यों किया? ऐसी क्या बात थी? समझते क्या हो तुम अपने आप को? नहीं हो कौन तुम? हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? मैं सोच भी नहीं सकती थी पता कि तुम इतना गिर जाओगे कि शरीफ लोगों के साथ जाके मार पिटाई शुरू कर दोगे। किस हक से? बोलो, किस हक से तुमने मेरे फियांसे पे हाथ उठाया? अच्छा, तो शिकायत लेके पहुंच गया तुम्हारे पास? तुम्हें लगता वो ऐसा करेगा? एनीवेज, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। किस हक से तुमने किया? और मेरे रोने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम है तेजो, उसे कोई हक नहीं है कि वो तुम्हें रुलाए। हो तो ये हक भी सिर्फ तुम्हें ही है ना फतेह। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे दिमाग की। मुझे रोता हुआ देखकर तुम सीधा मेरे होने वाले हस्बैंड के पास पहुंच गए ये जानने के लिए कि उसने मुझे क्यों रुलाया। अरे एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। तेजो, मुझे जो सही लगा मैंने किया। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ फतेह, क्यों क्यों ठीक लगा तुम्हें ये? और मैं रोऊं या हंसूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ फतेह, दूर रहो मुझसे और मेरी लाइफ से। तुम और जैस्मिन अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते क्या? खुश रहो ना और मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। नहीं, क्या क्या मैं बोलो फतेह, हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो प्लीज मुझ पर ये हक जताना और मेरी परवाह करना बंद करो। है ना तुम्हारे पास जैस्मिन, तो जियो ना उसके साथ अपनी जिंदगी और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। क्यों तुम दोनों मेरी लाइफ में हर दिन नई नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हो? उनसे बख्श दो मैनू। जब मैं अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर रही हूँ तो तुमसे वो भी नहीं देखा जा रहा। पता है, ट्रस्ट मी, मुझे ना इन सब से आपको से बाहर निकलना है और ना मैं तुम दोनों से मिलना चाहती हूँ, ना तुम्हारी शक्लें देखना चाहती हूँ। पर क्या करूँ, मजबूरी है। तुम्हारी फैमिली इस अकेडमी से जो जुड़ी हुई और अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता ना तो यकीन मानो मैं तुम्हारी शक्ल कभी ना देखती, तुम्हारे आसपास भी ना भटकती। आखिरी बार कह रही हूं तुमसे, मुझसे और अंगद से दूर रहो। और क्या बात कर रहे हो तुम रुलाने की फतेह? रब का ना नेक और सच्चा बंदा है वो। मुझे रुलाना तो दूर, रुलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। हो सीरियसली? किस हक से और किस मुंह से बात कह रहे हो तुम फतेह? क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा रुलाने वाले तो तुम ही हो। तेजो, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया और उसके लिए मैं शर्मिंदा और हमेशा रहूंगा, लेकिन तुम्हें कोई और रुलाए, कोई और दुख दे, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। किस हक से कह रहे हो फतेह? किस हक से बोल रहे हो सब बातें? क्योंकि सारे हक तुमने उसी वक्त खो दिए थे जब हम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तो मतलब डिवोर्स पेपर साइन करने से तुम्हारे मेरे बीच के सारे कनेक्शन खत्म? कनेक्शन? कौन सा कनेक्शन फतेह? कौन से कनेक्शन की बात कर रहे हो? क्योंकि कनेक्शन तुम्हारी तरफ से तो कभी था ही नहीं। कनेक्शन अगर था
तो सिर्फ मेरी तरफ से। और उस कनेक्शन को तो बहुत पहले तुम तोड़ के फेंक चुके हो, तो कौन से कनेक्शन की बात कर रहे हो?